जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। अरे वाह, क्या शान और शौकत है, क्या रौनक है, क्या बात है भाई। और हमारे साथी भी नहीं आए आज। अरे उनको तो हमने पहले से दावत दे रखी थी। कमाल है, पता नहीं क्या बात है। खैर अजीज नाजरीन, आपकी खिदमत में एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब हाजिर हो रहा है, आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर, यह बताने के लिए कि हकीकत क्या है। तो हकीकत यह है कि आज एक ख़ास दिन है। वो कौन सा दिन है, वो कौन सा महीना है? ये वो वक्त है जब हज़रत ईसा मसीह ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे और जिसे लोग क्रिसमस का मौका कहते हैं, यानी जश्न मिलादे मसीह। जी हाँ, जश्न मिलादे मसीह का ये जश्न जो है हम मनाने जा रहे हैं। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे साथी कहाँ चले गए। खैर एक शेर मुझे याद आ रहा है। फलक पे हैं सितारे, फलक पे हैं सितारे, ज़मीं पे हंसी नज़ारे। फलक पे हैं सितारे, ज़मीं पे हंसी नज़ारे। अगर जहां का नूर मसीहाना होता तो कहां से आते ये सारे, तो कहां से आते ये सारे। वाह क्या शेर कहाँ है। अरे कहाँ हैं आप? अरे असगर साहब वहां क्या छुपे खड़े हैं आप? भैया इधर तशरीफ लाइए, सब मुंतजिर हैं आपके। नजारे देख रहे हैं, नजारे। अरे साहब सब आपको देख रहे हैं कि भाई आपका क्या रिस्पॉन्स है सबको देखकर। अरे भैया आप लोगों ने हमारे लिए ये तैयारी की है। खैर तशरीफ रखिए आप। शुक्रिया। और अरे जॉय साहब वहां क्या छुपे बैठे हैं आप? इधर आगे आइए, मुबारक। अरे रफीक मियाँ आप छुप छुप के सब, अरे अरे साहब मुबारक हो। क्या क्या रोशनी है, मिलादे मसीह मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन हमारे अशरफ साहब कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अशरफ साहब कश्मीर चले गए थे क्या आप? अरे आइए मुबारक हो, मुबारक। देख रहे थे अब यही मुलाहिजा फरमा रहे थे, आज रौनक छाई हुई है। गले मिलने। अरे भैया आराम से मिलो, आराम से मिलो, आया तशरीफ रखिए आप। का मंजर है तो हम इस मौके पर बड़ी अच्छी महफिल सजाई आपने आज भाई। अब ये जो कुछ भी किया है शुभ संदेश वालों ने किया है। ओ मुबारक हो भाई। शुभ वार्ता वालों को भी मुबारक, हमारे नाजरीन को भी बहुत बहुत मुबारक। तो अब ये प्रोग्राम हम थोड़ी देर में शुरू करने जा रहे हैं। हकीकत 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 हकीकत। तो जनाब कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर आकर आज? बहुत मजा आ खुशी रहा है? महसूस हो रही है क्योंकि ये मुबारक महीना है जहाँ जी। पर आपकी पैदाइश हुई थी। जी, तो बहुत चमक रहे हैं जॉय साहब, क्या बात है। खुदा ने खुशी दी है, खुशी मना रहे हैं। और रफीक साहब भी, वाह। जी हाँ, बहुत दिल बहुत खुश है। साल भर यूं ही चमकते रहिएगा आप, हमारी यही दुआ है। और हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो भी इसी तरह चमकते रहे सितारों की तरह। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जश्न का मौका है, जश्न का समा है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप सुना है कि काफ़ी शेर शायरी करते हैं, उसमें काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। जी मैं लखनऊ से हूँ, जैसा आपको मालूम होना चाहिए। जी जी जी, तो ज़रूर हम आपसे उर्दू में, क्योंकि उर्दू का प्रोग्राम है हमारा, कुछ अशार सुनना चाहेंगे मसीह की शान में। इरशाद। चंद अशार लिखे हैं मैंने उस खुदा ताला के बेटे की शान में जिसने मुझे नजात बख्शी है। जी, सुनना पसंद करेंगे? बेशक जरूर जरूर। नाजरीन क्या आप सुनना पसंद करेंगे? अरे साहब वहां से जोर जोर से इरशाद की आवाज आ रही है, इरशाद इरशाद इरशाद। तो मैं शुरू करता हूँ फिर। मैं शुरू करता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो दो जहां का मालिक वाह, इस जहां में आ गया। वाह क्या वो बात। दो जहां का मालिक इस जहां में आ गया। था इतना वो हलीम की चरनी में आ गया। वाह वाह वाह, क्या शान, बात है, क्या बात है। शान, था इतना वो हलीम की चरनी में आ गया, की चरनी में आ गया। लक़ब था जिसका, लक़ब था जिसका, कलमतुल्लाह, कलमतुल्लाह, कलिमतुल्लाह, कलमतुल्लाह, दुनिया बनाने वाला इस दुनिया में आ गया। वाह 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 वाह, क्या इस बात है। दुनिया में आ गया। कि डांट से जिसके थम गया था तूफान,
कि डांट से जिसके थम गया था तूफान, तूफान को थामने वाला किश्ती में आ गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, किश्ती में आ गया। जिसके नाम के आगे झुक जाते घुटने तीनों जहां के, तीनों जहां की, तीनों जहां के। अभी तक आपने दो जहां सुने होंगे, तीनों जहां के। तीनों जहां, कौन सा वो जहां है? खुदा उनके कलाम में लिखा है फिलिपियोस के 2 बाब उसकी 10वीं आयत में कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों में आला है, ताकि आने वाले जमाने में जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो जमीन के नीचे है सब घुटने टेके। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। तो जिसके नाम के आगे झुक जाते घुटने तीनों जहां के, वो आसमां को छोड़ इस जमीन पे आ गया, इस जमीन पे आ गया, इस जमीन पे आ गया। जी हाँ, उतर के जमीन पर जमीन पे आ गया। वाह, आमद पे जिसके दोनों जहां हो रहे मगन, आमद पे जिसके दोनों जहां हो रहे मगन, वो जक्कई को बचाने उसके घर में आ गया। क्या बात है, जक्कई नहीं बल्कि वहां न जाने कितने जक्कई बैठे हैं। आज पता नहीं कितनों की निजात खुदा ने बख्श दी है। बिल्कुल बिल्कुल। आमद पे जिसके दोनों जहां हो रहे मगन, वो जक्कई को बचाने उसके घर में आ गया। वाह, उसके घर में आ गया, उसके घर में आ गया। ये जक्कई वही शख्स था जो दरख्त पर चढ़ा था, जब जो दरख्त पे चढ़ा था, जो गुनहगारों का सरदार था। जब यीशु मसीह ने उससे कहा आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, और उसी के घर में जो गुनहगारों का वो महसूल लेने वालों का सरदार था। जी जी जी। और उसके घर और उस जमाने में माना जाता था, यहूदी ये मानते थे कि जो भी ये ज़कात लेने वाला होता है वो नहायत ही मक्कार इंसान होता है, क्योंकि वो चोरी क्या करते थे, उसी तरह से वो छीना करते थे। इसीलिए हिकारत की नजर से, जी हाँ, इसीलिए कोई उनसे मिलता जुलता नहीं था। सही बात। यानी कोई उनके पास जाता रहे तो कोई यहूदी नहीं जाता। आगे फरमाइए। हजरत ईसा मसीह वहां पहुंच गए। यानी आज का पैगाम है कि आपने चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, जी जी जी, आज खुदा आपके दरवाजे पे खड़ा है आपको निजात देने के लिए। आगे इरशाद जी। आमद पे जिसके दोनों जहां हो रहे मगन, वो जक्कई को बचाने उसके घर में आ गया, उसके घर में आ गया। और नाजरीन, 2 मक्ते आपके लिए मैंने लिखे हैं, और वो ये है, जिंदगी में अगर बरपा है मुश्किलें और मुसीबतें, और मैंने अपना भी नाम जोड़ दिया है, तो जिंदगी में जिसके बरपा है मुश्किलें मुसीबतें, रफीक तुझको बचाने यीशु तेरे दर पे आ गया। वाह 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 वाह, अपने ही दर पर आ गया। जी, दर पे आ गया। मुझे वो दिन याद है, क्या बात है, क्या बात। जब मेरे दोनों गुर्दे खराब थे और मौत मेरे रोज दर पे दस्तक देती थी। क्या क्या ना मेरे अम्मी अब्बा ने किया, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। मेरी उम्र 16 साल की थी और वो मुझको जिंदगी देने मेरे दर पे आ गया। खुदा का शुक्र करता हूँ। आज मैं 44 साल का हूँ, वो जिंदगी उसने इनायत करी है। कलाम से बहुत महजूज हुए, और इस खुशी के इस मौके पर जहाँ जब शादियाँ नहीं मना रहे हैं, हर तरफ से खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो इसमें बड़ा बहुत शादमानी बहरूनी नहीं है, ये दिल से निकलती है। और जो खुशी उसने मुझे इनायत करी है, मैं क्या बताऊं मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म बरपा हुए, जी, समझ गया, कितना सताया जी, गया। जी, जी, जी। पर वो शादमानी बढ़ती जाती है। उसका आपको पता है जब शेर शायरी होती है जी, और ये कहा जाता है इरशाद इरशाद, क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल शाद शाद हो जाता है, और हमारा दिल भी शाद शाद हो गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपको मुबारक करे, ये मौका हम आप सबको मुबारक करे। बल्कि अब मैं जनाब जॉय साहब से दरियाफ्त करूंगा कि हज़रत मसीह की पैदाइश की खुसूसियात क्या हैं। जी हाँ, मैं उस वक्त में क्या हुआ जो कलाम में जिस तरह से लिखा है, लूका के इंजील में बयान आया है कि 6ठे महीने के अंदर खुदा ने अपने जब्राइल फरिश्ते को नासरत के गलील में भेजा। वहाँ पे एक कुमारी जिसकी शादी तय हुई थी, यूसुफ नाम के शख्स से, दाऊद के ख़ानदान से था, उसके पास पहुँचा और कहा तुझको सलाम जो कि खुदा तेरे साथ है। और मरियम घबरा गई, कैसा सलाम है? और फरिश्ता कहता है मत डर, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, तू बेटे को जनेगी, तू हामला होगी, बेटे को जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, वो बड़ा होगा और खुदा का बेटा कहलाएगा, कुदूस का कहलाएगा, और खुदा उसको अपने बाप दाऊद का तख्त देगा और वो याकूब के घराने पर अब से अबद तक हुकूमत करेगा। वो कहती है कैसे होगा, मैं मर्द को देखा नहीं है, मैं कुंवारी हूं। और फरिश्ता कहता है कि रूह कुदूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा की कुदरत तुझ पर आएगी, तुझ पर साया करेगी, इसलिए वो बेटा
खुदा का बेटा कहलाएगा। ये कलाम में है। वो एक आने वाला था जिसके बारे में आदम से शुरू होते सब नबियों में बार बार उसकी नबूवत हो रही थी, वो पेशेंगोई होती आने की। और फिर एक बार ये सब के बाद सदियों पेशेंगोई होने के बाद एक कुंवारी को जब्राइल फरिश्ता आता, फिर एक पेशेंगोई दे रहा है जी कि तू हामला होगी, एक बेटे की जनेगी। जी हाँ। और वो कहती है मैं ये कैसे हो सकता है? वो कहता है रूहुल कुदूस तुझ पर नाजिल होगा। पुराने वक्तों में नबियों पर रूहुल कुदूस नाजिल होता था और वो उनको कलाम मिलता था, वो कलाम कहने लगते थे, दुनिया को खुदा का कलाम मिलता था। और यहाँ पे जब मरियम पर रूहुल कुदूस नाजिल हुआ, कलाम मुजस्सम हो गया। सिर्फ जबान पे नहीं आ गया, वो मुजस्सम में हो गया, जिस्म में हो गया और वो बेटा पैदा हो गया। इसलिए वो कुद्दूस कहलाएगा, वो पाक जात इस दुनिया में आ गया। देखिए यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात कही। जब पुराने करार में, पुराने अहदनामे में जब रूहुल कुदूस आते थे किसी के ऊपर, तो नबी तभी बनता था जब रूहुल कुदूस आती थी, तभी वो नबूवत कर सकता था। यहाँ पर तो वो जो कलाम है, वो जो रूहुल कुदूस है, उसके जरिए आज वो कलाम मुजस्सिम होता है। कलाम ही मुजस्सिम हुआ है। जी हाँ, पहले कलाम जबान पे था, मुजस्सिम होके आ गया। वो खाली कहते हैं खुदा कलाम है तुम्हारे साथ है, लेकिन वो खुद जो पैदा हुआ वो खुद खुदा का कलाम है। रूहुल कुदूस से भरा हुआ है, खुदा की कुदरत से भरा हुआ है। वो जमीन पर आ गया और मरियम कहती है जैसे खुदा की मर्जी मेरे साथ हो। फरिश्ता कहता है खुदा के लिए सब कुछ मुमकिन है। बेशक जो नामुमकिन था उसको खुदा ने मुमकिन करा दिया। और ये एक निशान दिया गया जो पहले नबी ने बताया था, तुम्हें एक निशान मिलेगा, एक नामुमकिन काम इस जमीन पर होगा, एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो सब बेटों से, सब नबियों से मुख्तलिफ होगा, उसकी अलग ही शान होगी जी कि खुदा खुद जमीन पर आ गया। अच्छा, ये आपने बात बताई है कि खुदा के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे इस दुनिया में आने के लिए, बहुत सारे तरीके थे। खुदा कुछ भी जो है सकता कुछ भी कर सकता कुछ है, भी उसके लिए कर हर सकता है, चीज वो मुमकिन कादिर है। मुतलक है। लेकिन उसने एक कुंवारी मरियम के जरिए एक इंसानी बेटे की शक्ल में पैदा होना क्यों मंसूब किया? जी हाँ, ये सवाल अभी जैसे बड़े खूबसूरती के साथ जॉय साहब ने बताया है उससे जुड़ा हुआ है जी। जब हम बेटे की बात करते हैं तो इसका मतलब कोई बाप है। और पुराने अहदनामे में हजरत मूसा फरमाते हैं खुदा को कि ए खुदा तू हमारा बाप है। हजरत यहया कहते हैं कि हमारा जिस्मानी बाप इब्राहिम तो हमको भूल गए, लेकिन ए खुदा तू हमारा अब्दियत का बाप है। ऐसे ही हजरत मलाकी, जरमाया और बहुत सारे अंबिया कराम खुदा को अपना बाप कह के एक उसका तस्वर रखते हैं ये लोग, और अब्दियत का बाप। अगर अब्दियत का बाप है तो उसका एक अब्दी बेटा का होना बहुत जरूरी है। जी जी। और ये हम देखते हैं कि जब हजरत आदम और बीबी हवा की खलक हुई थी और जब शैतान ने उनको गिरा दिया, तो वहां पर खुदा ने क्रिसमस का, आज जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, पहला पैगाम खुदा ने उनको दिया। और क्या कहा कि एक औरत से एक बेटा पैदा होगा और वो इस शैतान को खत्म कर डालेगा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और यही पैगाम हजरत यसाया 7:14 में फिर फरमाते हैं कि एक औरत हामिला होगी, उससे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम इमानुएल होगा। और ये बात हम देखते हैं कि नया अहदनामे में मसीह के सिलसिले में लिखा है। तो हजरत मसीह खुद कहते हैं कि ए बाप, दुनिया के पैदाइश से पहले तूने मुझसे मोहब्बत की। तो यानी हजरत मसीह अब्दियत से ऑलरेडी एक बेटा थे, ठीक है। और उस अब्दियत बेटा को लाने के लिए खुदा ने जो पैगाम उसने बीबी हवा और बाबा आदम को दिया था, उसको पूरा करने के लिए उसने यह फैसला किया कि कुंवारी मरियम के जरिए वो पैदा हो, इंसानियत को फिर से बहाल करें और उस शैतान के कामों को वो खत्म करें। जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास कुछ और सवालात हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और हमारे अजीज़ नाजरीन भी ये जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सबको एक बार फिर से मैं जश्न मिलाद मसीह की मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर में हम वापस आने वाले हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये जश्न जो है अभी और ज़्यादा मनाया जाएगा। तो अजीज़ नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था कि हम गए और वापस आ गए और हमारा ये जश्न जारी रहेगा, जश्न मिलाद मसीह। अब जनाब अशरफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जश्न मिलाद मसीह के ताल्लुक़ से
कि इसके मायने क्या हैं? जी हाँ, ज़रूर। दरअसल बात यह है कि कुछ लोग इस त्यौहार को, इस जश्न को मंसूब करते हैं मगरिब की तरफ से, क्योंकि वहाँ से एक नाम आया है क्रिसमस। दरअसल ये क्रिसमस जो है ये एक यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से आया है क्रिस्टोस, जिसका मतलब है मसीह। तो यूरोप वालों ने और जो मगरिब में रहने वाले लोग हैं उन्होंने क्रिसमस कहा, और हम इसको जश्न मिलाद मसीह कहते हैं, क्योंकि ये यौम विलादत है उस मुनज्जी का जो हमारे ही बर अज़म में अर्ज़ मुक़द्दस यानी फ़लस्तीन की ज़मीन में पैदा हुआ, जहाँ से सब नबी यानी सब अंबिया मबूस हुए। जी जी। तो हम उस दिन को मनाने के लिए, उस मुनज्जी की खुशी में जो हमारे दरमियान आया, हमारे दरमियान रहा, उस दिन को मनाने के लिए हम ये जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, जिसको हम जश्न मिलाद मसीह कहते हैं। इसलिए ये कोई मगरिब का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये मशरिक़ का त्यौहार है, और हम अपने ही रिवायत को इसके ज़रिए से आगे बढ़ाते हैं। यसू मसीह की वलादत, जैसे कि सब लोगों ने फरमाया, हमारे साथियों ने, तो इस बारे में मैं 2-4 नुक्ते यहाँ ज़रूर बयान करना चाहूँगा, जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और नंबर 1 ये है उसमें कि ये जो यसू का नाम जो है ये भी खुदा की जानिब से तजवीज़ हुआ। आज तक किसी नबी का नाम आसमान से तजवीज़ नहीं हुआ। इस नबी का नाम यसू मसीह जो मुनज्जी मुंतज़िर था, जिसके इंतज़ार में लोग बैठे थे कि वो नजात दहिंदा आने वाला है, उसका नाम भी तजवीज़ उधर से ही हुआ, क्योंकि जब यूसुफ के पास बीबी मरियम को होने वाला खावन था, शौहर था, तो उसके पास जब फरिश्ता आता तो कहता है कि उसका नाम यसू होगा, जो बेटा तुझसे जन्म पाएगा, जैसा इन्होंने भी फरमाया। तो दूसरी बात यह है कि विलादत के वक्त एक और माफ़ौकुल फितरी यानी सुपर नेचुरल निशानी ज़ाहिर हो गई, और वो ये कि ये मिजदा जाँ फज़ा यानी दिल को ज़िंदा कर देने वाला, रूह को तरावत बख्शने वाला पैगाम चरवाहों के पास एक फरिश्ते लेकर आए। ये इससे पहले कभी फरिश्तों ने ये खुशखबरी नहीं सुनाई थी किसी इंसान के पैदा होने के बारे में। तीसरा नुक्ता ये है कि इस बच्चे की विलादत पर फरिश्तों ने ही नगमे गाए, जैसा कि हम लोग की इंजील में पाते हैं कि आलम बाला पर होशाना, नगमे गाए कि इस जहां में यीशु मसीहा तशरीफ़ लाए। और चौथी ये जो बहुत ही अहमियत की हामिल बात है, और वो ये है कि दूर दराज मुल्कों से अजनबी लोग आए, मजूसी जिनको कहते हैं, वो हिकमत और दानाई और इल्म में बहुत ही तरक्की याफ्ते थे। वो तलाश में निकले थे उस मुनज्जी मुंतज़िर के, जिसका जिक्र उनके मुकामी नविश्तों में था, और उसी की तलाश में वो निकले थे। लेकिन खुदा ने आसमान से एक निशानी जाहिर की, एक सितारा अचानक नमूदार हो गया, और उन्होंने उनकी रहनुमाई उस जगह तक की जहां ये बच्चा पैदा हुआ था। जी। और एक बात और है कि ये तलाश में ही नहीं निकले थे, बल्कि हदिये और तहफ़ लेकर भी उस बच्चे की खिदमत में पेश करने के लिए आए थे। और नाज़रीन के लिए इसमें ये हमारे सामने उनके लिए ये पैगाम है कि वो भी इस सितारे से रहनुमाई पाकर अपनी तारीख ज़िंदगी में रोशनी हासिल कर सकते हैं, अगर वो इस तलाश में निकले। तो ये एक ख़ास अलामत थी सितारे का ज़ाहिर होना, जो उसकी विलादत को ज़ाहिर करता है। तो नाज़रीन, आप समझ गए कि जो क्रिसमस का त्यौहार है, ये कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो कि मगरिब की तरफ से आया है, ये मशरक़ी है। यहीं पर हमारे एशिया में इसका जन्म हुआ, इसकी पैदाइश हुई, और हमारे लिए ये अच्छी बात है कि हम इसे मनाते हैं, और इसे हमें मनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने अपने नज़्म में कुछ कहा है, कुछ ख़ास बातें आपने कही हैं। बहुत प्यारी नज़्म थी, मैं आपको मुबारकबाद कहना भूल गया उस वक्त। शुक्रिया। आपने जो नज़्म में कहा था, अब मैं चाहता हूँ कि किताब मुक़द्दस के हवाले से आप वो चीज़ हमारे नाज़रीन को समझाएं। लूका रसूल की इंजील उस 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि फरिश्ता मरियम के करीब आता है और कहता है कि तेरी सलामती हो और खुदा का फैज़ तुझ पर हुआ है। तेरी सलामती हो, तेरी सलामती हो, सलाम भेजता है, और कहता है कि मैं तुझे खुशी की खबर देता हूँ,
जो तुम्हें देता हूं जो सबके लिए होगा, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नजात दहिंदा पैदा हुआ है। तो ये जो खुशी का तोहफा है ये पूरी दुनिया के लिए है, तेरे लिए और सब लोगों के लिए। मेरे एक दोस्त हैं, मैं उन्हें बहुत मेरे अजीज हैं, दिल में दिन में करीब करीब 10वीं बार मैं उनके लिए दुआ करता हूं, और वो गुमराह करते बताते हैं वो इजराइलियों के लिए आया। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूं कि बाइबल की सिर्फ एक आयत मत पढ़िए, पूरी बाइबल का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये जो तोहफा था ये सबके लिए था। बहुत साल पहले मैं एक एड सुना करता था, पापा पापा आए हमारे लिए क्या लाए। जब कोई शख्स आता है घर में तो सब उसका तवक्को करते हैं कुछ ना कुछ मिलेगी, पर इस दुनिया को जब खुदा ने तोहफा दिया तो मरियम से कहा और फरिश्तों से कहा वो तुम्हारे लिए और सब लोगों के लिए होगा, बेशक नजात के बायस, गुनाहों की माफी के बायस। और इसलिए और कई जगहों पर लिखा गया है 9 बाब की 6 आयत में, यशाया नबी इस तरीके से कहते हैं कि एक लड़का तौल्लुद हुआ, एक बेटा बख्शा गया है और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो दिया गया है किसको? सबको। जैसे बहुत सी चीजें जो खुदा देता आलमगीर हैं, जी आलमगीर हैं, यूनिवर्सल है, पानी, हवा, रोशनी, ढेरों चीजें, दरख्त, ये सबके हैं। ऐसे यीशु मसीह इजराइल के लिए नहीं आए, सबके लिए आए, और इनके हवाले जगह जगह पर लिखे हैं। लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा ने जहां में सिर्फ एक ही कौम नहीं रहता, फिर हजारों कौमें हैं जी, 10 हजारों कौमें जी। लूका 9 बाब में मुंदरज सबके लिए 12 चेलों को भेजा सबके लिए, बेशक। लूका 10 में लिखा 70 चेलों को भेजा सबके लिए। और फिर रसूलों के अमाल में 2 बाब की 36 आयत में दूर दूर मुल्कों के लोगों के लिए। फिर 28-18 में लिखा यीशु मसीह सबको कमीशन करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें आसमान जमीन का अख्तियार मुझे दिया गया, मैं सब लोगों के लिए तुम्हें भेजता हूं। तो उसका आना पूरी दुनिया के लिए एक तोहफा है कि वो कौमें जो गुनाह में जी रही थी उनकी आज़ादी और नजात हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। देखिए सैयद साहब, एक बात का ध्यान रखना, अब भाई साहब जो बता रहे थे इनके दोस्त के बारे में तो मैंने जानता हूं, लेकिन ऐसे कई सवाल मेरे सामने भी आते हैं जी। और यहाँ तक कि लोग इसको साबित करने के लिए किताब मुकद्दस को भी कोट करते हैं। कहते हैं कि मत्ती की इंजील 10:5 में लिखा है कि तुम इसराइल को छोड़ किसी और के पास मत जाना, समरिया मत जाना। और इतना ही नहीं, 15:24 में लिखा है कि मैं किसी और के लिए नहीं सिर्फ इसराइल के भेजा गया हूँ। लेकिन एक बात हमें समझना है, अब आप जैसे कोट कर रहे थे कि ये यशायाह 9:6, लेकिन यशायाह 9:1 में आइए तो वहां पर एक बात लिखा है कि ये एक छोटी सी बात है कि तू मेरा खादिम बने और तू इसराइल को बचाए, मैं तुझे गैर कौमों के लिए नूर बनाऊंगा। तो वहां पे 2 बात है कि ये पेशन गोई में था कि एक वो इसराइल को बचाएगा और दूसरा कि वो पूरे दुनिया को बचाएगा। अब ये बात यशायाह 49:6 में फिर लिखा है कि मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि तू इसराइल को निजात दे और तमाम गैर कौमों को भी निजात दे। तो ये 2 बात मती रसूल बड़े खूबसूरती से बयान करते हैं। मती इसके बारे में 9 बार लिखते हैं। 2 बार कहते हैं कि तू सिर्फ इसराइल के लिए, लेकिन 7 बार कहते हैं कि तू सारे दुनिया के लिए आ रहा है। 10:18 में ये खुशखबरी सबको बताया जाएगा। 8:5 से लेकर 13 में सेंचुरियन जो एक थे फौजी सूबेदार, वो जेंटाइल थे, गैर यहूदी थे, उनको। फिर इसी का 24:14 में मसीह कहते हैं कि ये खुशखबरी तमाम दुनिया में बशारत किया जाएगा। फिर 28:18 में कहते हैं कि जाओ और ये खुशखबरी तमाम दुनिया को फैलाओ। तो ये हमारे हजरात जिनके जहन में ये क्वेश्चन है, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि हजरत मसीह की जो तशरीफ आवरी थी ये पेशन गोई था और इनके बारे में 2 तरीके का था। आप प्लीज इसका मुताला करें और तब आप सही फैसले पर पहुंच सकते हैं। लिखा है पहले यरूशलेम, बहुत बढ़िया, तो यहूदिया, और फिर सामरिया, फिर सारी दुनिया में। अब वो वक्त आ गया जब हम सारी दुनिया में पैगाम जा रहा है। शुरू का वक्त था यरूशलेम। और वहां पर एक बात आपने फरमाई थी, मुझे याद है इंजील जब मैं पढ़ रहा था, मसीह ने बार बार कहा है, ये दावे के साथ कहा है उन्होंने कि मैं जहां का नूर हूँ, मैं जहां का नूर हूँ, जो कि यशायाह 9:1 से बिल्कुल मिलती जुलती है। जी हाँ, वहां पर उन्होंने कहा, उस एक बात को उन्होंने 2 जगह कहा कि इजराइल के लिए आया हूं मैं, और फिर मैं सारे जहां का नूर हूं। तो जब वो तशरीफ ले गए आसमान, जब दोबारा हुए, तो उससे पहले सबसे बड़ा हुक्म उसने अपने शागिर्दों को ये दिया कि तमाम दुनिया में जाओ और इस की मुनादी करो। जी, इधर से एक और खास बात निकलती है कि खुद हजरत ईसा मसीह जो थे वो दुनिया में नहीं गए,
दुनिया में नहीं गए, मैं सिर्फ इजराइल के लिए आया हूं, लेकिन मैं जहां का नूर हूं। जहां का नूर किसको बना के भेजा? अपने चेलों को, कि तुम सारे जहां में जाओ, मेरा नूर फैलाओ। तो बात दरअसल ये हो यहाँ पर इससे साबित होती है। हम आगे को फिर देखेंगे सैयद साहब कि हजरत मसीह का कॉल में बहुत सारी कुछ राज छुपे हुए हैं। हम आगे को देखेंगे। लूका जैसे कहते हैं कि इस क्रिसमस हजरत मसीह के बारे में बहुतों ने लिखना शुरू किया है, और एक कौम ऐसी है जो समझती है कि आसमानी मजहब है। उनके किताब में भी मसीह की तशरीफ आवरी के बारे में दो बात है। एक, हमने उसको इसराइल के लिए भेजा, और दूसरा कि वो तमाम दुनिया के लिए बरकत है। तो उन लोगों को अपनी किताबों का भी मुताला करना चाहिए कि मसीह के बारे में दो बातें हैं। सही बात है, आपने फरमाया और मुझे याद आ गया कि गैर मतलब ये जो किताब मुकद्दस, इससे बाहरी वाली जो मजहबी किताबें हैं उनमें भी इस बात का तज़किरा मौजूद है कि उनकी पैदाइश से पहले हजरत मरियम को खास खाना गज़ा खिलाई गई, वो पाक थी और उसके बाद ये भी बताया गया कि जो दुनिया में आएगा वो तेरे बेटा होगा, और वो बाआबिर होगा, और तमाम आलमों के लिए एक निशानी होगी, तमाम आलमों। नहीं, मैंने ये पढ़ा, एक साहब कह रहे हैं कि क्यों उनको खास फल आसमान से लाया गया, खुदा जमीन से खिला सकता था, क्योंकि बाबा आदम बीबी हव्वा ने एक फल खाया और तमाम परेशानी शुरू हो गई। तो बीबी हव्वा के लिए खुदा आसमान से खाना भेजता था ताकि उनको पाकीज़ा रखे, क्योंकि पाकीज़ा नजात दहिंदा आने वाला है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने सुना क्या क्या बातें इन्होंने बताई कि हज़रत मरियम को भी मखसूस किया था खुदा पाक ने, उन्हें भी पाकीज़ा रखा गया है, और उन्हें एक पाकबाज खातून का खिताब भी दिया गया है, जो किसी और खातून को ऐसा खिताब नहीं दिया गया आज तक। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं, ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमारे जो जश्न है वो आगे भी जारी रहेंगे। अगले एपिसोड में, यानी कि अगली बार हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और जाने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने आके हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो मुंतज़िर हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए। तो आप इजाज़त चाहते हैं, अगली बार मुलाकात होगी और कुछ ख़ास बातें लेकर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है, और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।